मेजर करने की जरूरत ही नहीं है। टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, एचडीएल कितना है, एलडीएल कितना है, यूरिक एसिड कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, ये आपका काम नहीं है, बॉडी का काम है। बॉडी को करने दो ना भाई, आप क्यों इसका वो देख रहे हैं? Why you are thinking much about it? Let the body decide how much it is needed. कभी कभी रेयर केस में किसी का कोलेस्ट्रॉल अगर 300 से ऊपर हो जाता है, 300 से ऊपर हो जाता है, 300 टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूं, तब उसके हार्ट डिजीज के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। 300 से ऊपर। 1978 राइट, हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन राइट, 1978 की बुक पढ़ेंगे तो वो 300 था, फिर 250 हो गया, धीरे धीरे करते 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 राइट। इसकी कहानी मैं अलग से आपको बताऊंगा राइट। लेकिन 300 से ऊपर रेयर केस में, तो क्या तब कोलेस्ट्रॉल की दवा लेनी चाहिए? तब भी लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा काम बाकी सारे केमिकल को घटाना नहीं है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को घटाना है। तो कोलेस्ट्रॉल को घटाने का एक फॉर्मूला मैं बताता हूं, अगर आपको वाकई में घटाने का शौक है राइट। पहली बात तो उस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन फिर भी ध्यान दे रहे हैं घुमा फिरा के, नहीं मुझे घटाना ही है, तो सिर्फ एक काम कीजिए, वो खाना मत खाइए जिसमें कोलेस्ट्रॉल हो। अब सवाल क्या आएगा, कैसे पता चले कौन से खाने में कोलेस्ट्रॉल है, कौन से में नहीं है? उसके लिए सिर्फ एक बात याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत भगवान ने सिर्फ एनिमल्स को दी है। यू आर एनिमल और यू आर प्लांट? एनिमल। सिर्फ एनिमल ही कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं। काजू एनिमल है कि प्लांट है? जीरो कोलेस्ट्रॉल राइट। तो प्लांट से कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं, ये प्लांट में ताकत है ही नहीं। तो सिंपल बात यह है कि अगर आप एनिमल नहीं खा रहे हैं और डेयरी प्रोडक्ट जो कि एनिमल प्रोडक्ट है नहीं ले रहे हैं, सो कोलेस्ट्रॉल काजू में नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो प्लांट है। कभी अगर एनिमल के अंदर से काजू निकल रहा होगा तो मुझे उसका पता नहीं राइट। एज लॉन्ग एज इट इज प्लांट, इट इज हैविंग जीरो कोलेस्ट्रॉल। तो बस एक बात देखिए, क्या ये प्लांट है? तो जीरो कोलेस्ट्रॉल राइट। तो जितना मर्जी खा सकते हैं, जितना आपका दिल करे, जब तक पेट ना भर जाए, जी ना भर जाए, तब तक खा सकते हैं, बेशुमार खा सकते हैं। तो एक ही रूल है, ट्राई टू reduce the animal food. Only animal food contain cholesterol, plant food do not contain cholesterol. जो लोग कई बार हमारे पेशेंट होते हैं, बोलते हैं हम तो एनिमल नहीं खाते, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट तो खाते हैं ना, तो वो भी कोलेस्ट्रॉल है पूरी तरह से, वो कम्स फ्रॉम एनिमल राइट। जहां जहां मेरे सेंटर है, मलेशिया में, वियतनाम में, वहां सब नॉन वेज है, उनके बिना वो चलता ही नहीं काम उनका। अगर उनको बोलूंगा कि एनिमल फूड मत खाओ तो मेरा सेंटर ही बंद हो जाएगा वहां पे। तो फिर उनसे मैं नेगोशिएट करता हूँ, बार्गेनिंग राइट। तो नेगोशिएट करता हूं कि फिर मैं उनको बोलता हूं कि ठीक है भाई, एनिमल फूड खाना है तो कम खाओ, नंबर 1 राइट। हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जो 3 बार मान जाए, नहीं तो 4 बार राइट, कहीं तो माने। और अगर आप एनिमल फूड ले ही रहे हो तो वो वाला एनिमल लो जिसमें कम कोलेस्ट्रॉल हो। सवाल क्या है, कैसे पता चलेगा कौन से एनिमल में कम कोलेस्ट्रॉल है? कैसे पता चलेगा कौन सा एनिमल कम हार्मफुल है हमारे हार्ट के लिए? सिर्फ एक नियम, लेस नंबर ऑफ लेग्स, जितने कम लेग्स होंगे एनिमल के, उतने कम कोलेस्ट्रॉल राइट, सिंपल। तो मैं उनको ये बोलता हूं, खाना एनिमल फूड खाने से पहले देख लो कितने पैर है, गिन लो पहले। बीफ एंड पॉर्क 4 लेग्स, वेरी वेरी हार्मफुल। चिकन 2 लेग्स, चलो ठीक है। फिश नो लेग्स, और अच्छा राइट, मतलब अच्छा कम बुरा राइट। तो जब भी उनको बोलता हूं कि खाने से पहले प्लेट में देखो कितने लेग वाले एनिमल है राइट। और अगर आपको लैंड एनिमल और सी एनिमल में, सी एनिमल इज बेटर। और सी में भी जब देखना चूज करना, तो जैसे ऑक्टोपस 8 लेग्स, अवॉइड इट राइट। क्रैब मोर लेग्स, अवॉइड इट। फिश राइट, यू कैन टेक इट। एग, इट कम्स फ्रॉम चिकन विच इज हैविंग 2 लेग्स, लाइक दिस राइट। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक पेशेंट ने मुझे बोला, डॉक्टर साहब व्हाट अबाउट स्नेक? सांप के अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप लेके देखेंगे तो मिलियंस ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ लेग्स आर देयर इनसाइड, हिडन इनसाइड द स्किन। मतलब वो गॉड ने इंडिकेट कर दिया भाई, हजारों लेग हैं इसमें, मतलब ये कितना ज्यादा खतरनाक है, आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि कोलेस्ट्रॉल एक्सट्रीम केस में अगर 300 से ऊपर है, अकॉर्डिंग टू हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन राइट, तो वो हार्मफुल हो सकता है। उस केस में वो तभी हो सकता है इतना ज्यादा किसी का, जब वो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले फूड खा रहा हो। कोलेस्ट्रॉल वाला फूड इज एनिमल फूड, और एनिमल में भी एनिमल विद मोर नंबर ऑफ लेग्स। सो ये सिंपल फॉर्मूला याद रखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में यू नीड नॉट टू
वरी एट ऑल, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल की दवा क्या कर सकता है आपके लिए? ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है बॉडी के अंदर, तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर। अब डॉक्टर ने आपको कन्विंस किया कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आप कोलेस्ट्रॉल कम करो, दवा ले लो। जब भी कोई कोलेस्ट्रॉल की दवा लेगा, 6 महीने में, साल में कोलेस्ट्रॉल का दवा लिया, इसका ऑपोजिट रिएक्शन है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होने लगेगा एंड ब्लड शुगर भी ज्यादा होने लगेगा। तो 1 साल बाद दोबारा चेकअप के लिए जाएगा, उसका बोलेगा कि आपका तो ब्लड शुगर ज्यादा आ रहा है, तो ये नहीं बोलेगा कि कोलेस्ट्रॉल की दवा को खत्म कर दो, बोलेगा क्या बोलेगा? शुगर की दवा ऐड कर देगा ना। अब आपका 2 दवाइयां हैं, शुगर की और कोलेस्ट्रॉल की, दोनों ले रहे हैं और दोनों नीचे जा रहा है, तो क्या ऊपर आएगा? ब्लड प्रेशर। आप देखेंगे 73%, अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, 73% ऑफ द डायबिटीज पेशेंट दे आर ऑल्सो टेकिंग कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन एंड ब्लड प्रेशर मेडिसिन, कॉम्बिनेशन में है। कोई इकलौता ऐसा नहीं होगा कि कोई सिर्फ डायबिटीज की दवा ले रहे हैं। शुरू करते वक्त तो डायबिटीज की दवा से शुरू किया था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल में पहले कोलेस्ट्रॉल जुड़ गया, फिर ब्लड प्रेशर जुड़ गया, या पहले कोलेस्ट्रॉल जुड़ गया था फिर डायबिटीज जुड़ गई। कौन सा पहले जुड़ेगा वो आपकी किस्मत है, लेकिन एक भी दवा शुरू करेंगे तो 73% चांसेस है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 इयर्स आप बाकी 2 जो है ना वो कॉम्बो ऑफर, बाकी 2 भी आपको मिल ही जाएंगे, राइट? तो पीछा कैसे छुड़ाना है? एक को छोड़िए, दूसरे को छोड़िए, तीसरे को छोड़िए, राइट? सिंपल, राइट? और छोड़ने का तरीका क्या है? मैंने आपको ब्लड प्रेशर का बताया था। जब भी खाना खाएंगे तो क्या देखेंगे पहले? इफ इट इज गॉड मेड यू ईट इट, मैन मेड यू लीव इट। डायबिटीज का फॉर्मूला DIP डाइट आपने देख ही लिया था, और कोलेस्ट्रॉल भी आपको पता चल गया कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल फूड में होता है, तो ट्राई टू अवॉइड इट, एंड द मोमेंट यू अवॉइड इट, कोलेस्ट्रॉल कैन नॉट बी हाई। आपका बॉडी उतनी कोलेस्ट्रॉल बनाता है जितनी की बॉडी को खुद जरूरत है, लेकिन जब आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं और बॉडी भी बना रहा है, तभी वो एक्सेस हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम बॉडी का है, तो बॉडी को ही करने दें। हम अलग से कोलेस्ट्रॉल लेंगे, यानी कि जैसे दूध पिएंगे तो उसमें एडिशनल कोलेस्ट्रॉल है, बॉडी के पास वो वाली कैलकुलेशन नहीं है। एंड उस केस में कभी कभी किसी में वो एक्सेस हो सकता है, और वो एक्सेस कैन बी डैमेजिंग इन रेयर केसेस, राइट? अगर डैमेजिंग है तो। सो दिस यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड। कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, 1978 की बात करें, 1978 में था 300 से ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल है उन्हीं को बोलेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल, यानी कि 300 से ऊपर जो लोग हैं वही लोग कोलेस्ट्रॉल की दवा लें। 1998 में क्या कर दिया, 250 240 से ऊपर जिनका होगा उनको हाई कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। 1998 के बाद क्या कर दिया, 200 से ऊपर जो है वो हाई कोलेस्ट्रॉल और ये नॉर्मल। अब देखिए थोड़े से लोग नॉर्मल रह गए और ज्यादा लोग जो है वो एबनॉर्मल हो गए। और आज की बात करें नाउ, राइट, तो अब नया रूल ये है कि किसी की उम्र अगर 45 से ऊपर है तो उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा कोलेस्ट्रॉल की दवा स्टार्ट कर दो, राइट? तो ये नया रूल है, राइट? यहां तक कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में आपको हैरानी होगी कि ये भी सजेशन आया फार्मास्यूटिकल कंपनी का कि भाई कोलेस्ट्रॉल की दवा इतनी जरूरी है कि आप जो वाटर टैंक में उसमें उसी में घोल दें। पानी हर एक के घर में आएगा ही, ये एक अमृत है, घर के पेट में अपने आप जाएगा, यहां तक, राइट? तो मैं ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं, अगर आप थायराइड की बात करें, अगर 2003 तक थायराइड क्या था, 0.1 से लेके 6 के बीच में जिनका TSH लेवल है वो नॉर्मल था, राइट? यहां तक नॉर्मल है। इसके बाद जिनका TSH है उन्हीं को थायराइड की बीमारी मानते थे। अब क्या किया, उसको स्क्वीज कर दिया, छोटा कर दिया, 0.6 को 3 तक ले आए, राइट? और 0.1 को 0.3 तक ले आए। यूं मानिए कि आप फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, आप हारना नहीं चाहते, आप क्या करते हैं, जब भी मौका मिलता है अपना जो गोल पोस्ट है छोटा कर रहे हैं। एक टाइम आया गोल पोस्ट इतना छोटा हो गया कि फुटबॉल के साइज से छोटा गोल पोस्ट, तो दुनिया का रोनाल्डो भी आएगा तो आपको हरा नहीं सकता, राइट? तो वही वाला काम हो रहा है मेडिकल साइंस में कि हर बार कुछ साल बाद, 1 साल 2 साल बाद पैरामीटर तो और कम, और एक टाइम ऐसा आ गया आज की तारीख में बस वही इंसान हेल्दी है जो कि अपना चेकअप नहीं कराता है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर वो सारे मैकेनिज्म है जो आपको घड़ी घड़ी बताती है, राइट, कि आप बीमार हैं या हेल्दी हैं। वो पेन से, दर्द से, डिस्कम्फर्ट से आपको बताती है, अलर्ट करती है। नीड नॉट टू गो फॉर दोज डायग्नोसिस।